बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आ समूहोवंती विरहाम समस्ति ब्रह्मदा बुद्धिनाशी बुद्धिनाश प्रपत्या होय। अर्थ है, क्रोध में मूर्खता पैदा होती है। मूर्खता से यदा यदा भ्रामिता होती है। यदा दास भूमि भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि का नाश होने का मनुष्य को पतन हो जाता है। कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण के कुंडल झलक लाला। नंद के आनंद की आरती। कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग क्रांति काली की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। राधिका चमक रही आली गिरिधर कृष्ण मुरारी की। लतन पे डाटे बनमाली भंवर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद सी झलक। आरती कुंज बिहारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ललित के छवि श्यामा की प्यारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कुंज बिहारी की। कानन कुंडल की बीच जनक का सब कुछ समझ सब तन का। पायो प्रताप भंड का फूल्य फूल्य नैन झलके। आरती कुंज बिहारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कहाँ ते प्रकट भई गंगा कहाँ ते प्रकट हुई गंगा। सकल मल हरियाणी सी गंगा। समरण तो होत मोह बंगा। बंसी जटा बीच करे अधकिंचा। चरण छवि बनवारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु बज रही वंदा धेनु। देखे मृद मद चाल की अहिल्या हरु गोप गवाला की। यशोदा कन्हैया गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वशिष्ठियाणी यथा विहाय नवानि गहांती नरो प्राणी। तथा शरीरवाणी विहाय जीवनो यनानी शांति नवीन देही। अर्थ है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को नए शरीर में प्राप्त हो जाती है। कथा का महाभारत का भागवत जब युद्ध हुआ था, तब ये जब के श्लोक का जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था।
कर्मोवाधिका तस्ते मा फुले कदाचिना मा कर्म फल हेतु भूमे ते सटो स्वेदिन्मनि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म फल में कभी नहीं। ना कर्म फल का हेतु बनो, ना कर्म। ये महाभारत कृष्ण, ये भी कृष्ण भगवान की कहानी श्लोक है। नैन छिंदी शतराणी नैन दानती पावक ना चैन वले दयंतु न शौर्य संतु और मरंतु। अर्थ है, इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती। वो एक आत्मा अजर अमर है। ये गीता का सर्वाधिक प्रसिद्ध और उद्धत श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि परिणाम पर श्लोक कर्मयोग आधारित शिला है। जीवन में उपयोग विद्यार्थी इसका अर्थ समझे। पूरी मेहनत से पढ़ो, लेकिन परीक्षा के अंकों की चिंता मत करो। कर्मवीर के लिए अपना कार्य श्रेष्ठता से करो। पदोन्नति की चिंता मत करो। व्यापारी के लिए ईमानदारी से व्यापार करो। केवल लाभ की चिंता मत करो। आदि शंकराचार्य से इस श्लोक की व्याख्या से कहा, निष्कर्म कर्म है। मोक्ष को शंकराचार्य ने इस श्लोक को वाक्य में कहा कि निष्कर्म कर्म ही है मोक्ष को सच्चा मार्ग। जब मनुष्य फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है तो उसे कर्म बंधन से छूट जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी इस श्लोक को आधुनिक जीवन से बड़ी शिक्षा बताया।